I hope you will be fine today. And it's English A to Z 24. I'm Pankaj Kumar Tiwari, and I'm going to teach you about the poem The Wind, which is composed by Subramanya Bharti. Was born of a Brahmin family in 1882, and he was an Indian poet and writer. He is regarded as the father of the modern Tamil style. Though his writings, he joined the fight for India's freedom from the British rule, and Bharti died in 1921. This poem is originally composed by Subramanya Bharti, but it is the English translation which is translated by A.K. Ramanujan, who is a great Kannada and English poet. Besides writing, his profession was translating the literature into English, the poetry into English, the drama into English, and novel also. He is basically Kannada poet, but his profession to translate the Tamil literature into English. The Bind is a very inspirable poem. Here, the poet requests to the wind and poet, it is the speech or talking or discussion between the wind and the author or the poet. Introduction of the poet, the wind. Here we have to study about the wind, and we know the phenomena of the wind, know the power of the wind, and all the positive and negative activities of the wind. So let's start the introduction of the poem. We all know that wind is a natural phenomenon. In this poem, the poet talks to the wind. The power of the wind has been described, and the poet says that wind is destructive. He has linked the destructive power of the wind to the adversities of life and says that the weak people break down, but stronger people emerge out of adversities stronger. As I said that this is symbolical poem. The wind is symbolized here, the adversities of life, and the destruction is symbolized the weak people of the society, to the weak people of the society. तो इस कविता के माध्यम से ये एक नेचुरल फेनोमेना है. फेनोमेना मीन्स होता है एलिमेंट. ये एक प्राकृतिक तत्व है. विंड, वायु जो है, विंड मीन्स होता है एयर करंट. एयर करंट मीन्स बहती हुई हवा. तो जब विंड स्ट्रांग होती है तो ये स्टार्म का रूप ले लेती है, थंडर का रूप ले लेती है, और इसका कार्य हो जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचर. मीन्स प्राकृतिक आपदा. जब प्राकृतिक आपदा का ये रूप धारण करती है तो बहुत से चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है, जैसे पेड़ पौधों को गिरा देना, घरों को नष्ट कर देना, ढा देना, फसलों को नष्ट कर देना. ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ये करती है. तो जो समाज में कमज़ोर लोग हैं वो परिस्थितियों में क्या होते हैं, विपरीत स्थितियों में टूट जाते हैं. मीन्स जैसे कि हवा का तेज़ बहाव हुआ तो जो कमज़ोर दरवाजे हुए, खिड़कियाँ हुई, कांच के हैं, वो फट जाते हैं, टूट जाते हैं. सेम वे जो कमज़ोर लोग हैं वो क्या होते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में अपने को संभाल नहीं पाते और टूट जाते हैं. लेकिन वहीं जो कुछ लोग मजबूत इरादों वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने को रोके रहते हैं और उन परिस्थितियों से लड़ते हैं, जूझते हैं और अपने को निखार कर और अधिक सुडौल करके बाहर आते हैं और समाज के सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं.
तो हमें क्या करना है, उन लोगों को फॉलो करना है जो इस समाज, इस विपरीत परिस्थितियों में अपने को संजोए रखते हैं, अपने को रोके रखते हैं और उन विपरीत स्थितियों में भी सुलभ संसाधन जुटाने में सक्षम हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। द पोएम गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रांग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ। ये क्या है कि जो पोएम का संदेश, जो महत्वपूर्ण संदेश है वो हमारे लिए ये है कि हमें मेंटली और फिजिकली दोनों रूप में अपने को स्ट्रांग बनाना है और इतना स्ट्रांग बनाना है कि विपरीत स्थितियों में हम अपना जीवन निर्वाह कैसे करें, उनसे कैसे लड़ें। अ वीक पर्सन ब्रेक डाउन लाइक अ वीक बिल्डिंग एंड क्रम्बल्स। जैसे तिनकों, कमज़ोर तिनकों की भांति जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, कमज़ोर बिल्डिंगों की भांति या तिनकों की भांति उड़ जाते हैं, ढह जाते हैं। वी मस्ट मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आवर फ्रेंड्स विद आवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशंस। हमें अपने और अपने आसपास के मित्रों को ये संदेश देना चाहिए कि उन्हें दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति बनानी चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए वी हैव टू डू सम एक्सरसाइज एंड वी हैव टू टेक हेल्दी फूड एंड वी don't use roughage and the can say that fast food. We have to avoid fast food to make our body strong to fight against the adversities or against the bad situations of the life. Okay, I think you get it very well. And now starts the poem. Here the poet talk to the wind. Wind, come softly, don't break the shutter of the windows. Means here in these two lines the poet requests to the wind that it comes softly, means it blows softly, and it should be maintain the calm or peace in its speed, and it should be beneficial for the लिविंग बींग्स। मीन्स जो विंड है उससे कभी कह रहा है कि आप मधुर रूप में बहिए, मीन्स आप धीमी गति में बहिए, जिससे कि जो विंडो हैं, जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं वो टूटे ना। डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट स्कैटर द पेपर्स मीन्स ही वांट्स टू से दैट द विंड इफ इट blows slowly the paper may not flew away। मीन्स जो अब यहाँ पर ये सिम्बलाइज करता है कि जो कमज़ोर लोग हैं विपरीत परिस्थितियों में बह जाते हैं। जैसे कोई सिचुएशन बैड हुई, कोई भी कठिनाई आई तो वो उलझ जाते हैं और अपने को संभाल नहीं पाते हैं। जैसे कि हवा में तिनका कोई उड़ जाता है, कोई पेपर का टुकड़ा उड़ जाता है, लेकिन जो कंबाइंड बुक है, बुक इतनी जल्दी उड़ती नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिटी की भी बात कभी कर रहा है कि वी शुड बी यूनाइट टुगेदर। हमें एक साथ एक मत होकर एक शक्ति बनना चाहिए, जिससे कि विपरीत परिस्थितियों में हम उनका सामना कर सकें। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। मीन्स he wants to say that we should be ready for the adversities, we should be ready for the bad situations, and we won't be restless, we won't be disaware। means we should be acknowledge, we should have acknowledge about the bad situations and we should prepare before it came। हमें इनके आने से पहले इनकी तैयारी कर लेनी चाहिए। यहाँ पे तो सीधा मतलब है कि किसी भी बुक को शेल्फ पे फेंकना नहीं है, उसको सही से संजो के रखना है। तो सही से संजो के रखने तात्पर्य है कि हमें अपने को विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार रखना है पहले से, और उनका एक दृढ़ संकल्प से सामना करना है। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। और यहाँ पे देखना है कि आपने क्या किया है, उनको फेंक दिया है, या यू विल हैव टू मैनेज देम ऑल वेरी केयरफुली।
यू टॉर द पेजेज ऑफ द बुक्स। यहाँ क्या कह रहा है कि जो विंड है वो क्या करती है कि किताबों के पन्नों को फाड़ देती है, मीन्स टॉर्न आउट। द विंड टॉर्न आउट द पेजेज ऑफ द बुक्स बिकॉज द बुक इज़ नॉट बाइंड टाइटली, क्योंकि बुक अच्छे से बंधी हुई नहीं थी ना, तो इसलिए हवा उनको फाड़ने में सक्षम थी। लेकिन यदि वही बुक अच्छे से बंधी होती तो शायद वो ऐसा नहीं कर पाती। यू ब्रॉट रेन अगेन एंड he says that if you blow highly you may bring rain also again and again, and that rain will be harmful for our life, harmful for our क्रॉप्स। इससे क्या होगा कि जब आप तेज़ बहेंगी तो आपके साथ वर्षा आएगी और वर्षा हमारी फसलों को नष्ट कर देगी, हमारे जीवन को नष्ट कर देगी। यू आर वेरी क्लीवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग। पॉकिंग फन एट वीकली, पॉक फन एट मीन्स होता है लाफ एट। यू आर वेरी क्लीवर, he addressed to the wind as a clever element of the nature, and he says that you are laughing at weakling। weakling means जो weak elements of the नेचर हैं उनके ऊपर आप हंसती हैं क्योंकि आप उनको आसानी से नष्ट कर सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य है ही वांट्स टू से दैट वी शुड बी स्ट्रांग, हमें मजबूत बनना है। दैट्स वाई वी कैन फेस द प्रॉब्लम्स इजली, जिससे हम आसानी से समस्याओं का सामना कर सकते हैं। फ्रेल crumbling houses, crumbling door, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling heart, the wind got windows and crushes them all। तो crumbling means होता है falling apart into small, falling apart into small fragments, टूटते हुए। क्रम्बलिंग मीन्स टूटते हुए। तो ये क्या करती है कि जो भी टूटने वाली चीज़ें हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमज़ोर घर हैं, जो कमज़ोर दरवाजे हैं, जो कमज़ोर रैफ्टर्स हैं। रैफ्टर्स मीन्स होता है पीसेस ऑफ वुड, जो हल्के फुल्के लकड़ी के टुकड़े हैं, बल्ली हैं, जिनका सपोर्ट लगाया जाता है घरों में। जैसे गांव में देखा होगा आप लोगों ने, जो छप्पर वाले घर होते हैं उसमें लकड़ी के खंभे लगाए जाते हैं, पोल लगाए जाते हैं। तो यदि वो कमज़ोर हैं, उनकी पकड़ अच्छी नहीं है, तो क्या होता है कि जब तेज़ हवा चलती है तो वो उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, दरवाजे उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, घर गिर जाते हैं। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, और जो बहुत हल्के शरीर वाले होते हैं वो भी विपरीत परिस्थितियों में अपने को संभाल नहीं पाते। क्रम्बलिंग लाइव्स, और जो बहुत कमज़ोर जीव हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इनमें जो कीट पतंगे हैं वो बहुत दूर उड़कर चले जाते हैं, और कभी कभी होता है कि वो अपने को संभाल ही नहीं पाते और उसी हवा के साथ ही बहाव में बह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। द विंड गॉड विंडोज एंड क्रसेस देम ऑल, इन सब को नष्ट कर देती है। मीन्स पोएट वांट्स टू से दैट द वीक पीपल कैन नॉट सर्वाइव इन एडवर्सिटीज, that's why we should be strong to face the bad situations, to face the critical situations of our life. Either we have to lose our life easily, that's way doesn't mean of our life how to, and how to live our life comfortably. It means we have to be strong, we have to be strong if we want to live our life easily or comfortably. Now let's start second stanza. He won't do what you tell him, what you tell him, he won't do what you tell him, means वो ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा जो आपने कहा है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, वही जो मैंने अभी पहले बताया है फर्स्ट स्टैंजा में कि हमें क्या नहीं करना है। तो यदि आपको ऐसी सिचुएशन से बचना है तो हमें कैसा होना चाहिए। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, आप जो चाहते हैं वो ना हो ऐसा वो नहीं करेगी। सो हमें क्या करना है, कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, हमें मजबूत घर बनाने हैं। सो लेट्स बी बिल्ड स्ट्रांग बिल्डिंग्स, लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, practice to firm the body, we have to maintain our
body, maintain our immunity power of the body, make the heart steadfast, make our heart strong. Means we have to strong willpower, we have to maintain our willpower, do this, and the wind will be friend with us. And the wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. If we have the energy to face such kind of adversities, these adversities will be our friend, they can't be our enemy if we are ready to face them boldly. यदि हम ऐसी विपरीत परिस्थितियों का कठोरता से सामना करने में सक्षम हैं तो ये परिस्थितियां हमारी शत्रु नहीं हो सकती, ये हमारी मित्र बन जाएंगी यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो। बच्चों, आई हैव गिवन एयर वर्ड मीनिंग आल्सो। पॉकिंग फन मीन्स होता है मेकिंग फन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का मजाक उड़ाना। वीकलिंग, अ पर्सन हु इज़ वीक इन मेंटली, फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली, जो बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से एंड जो विल पावर के रूप में कमज़ोर हैं वो होते हैं वीकलिंग। क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग आर टू कच समथिंग, टू ब्रेक, किसी चीज़ को तोड़ देना, नष्ट कर देना। राफ्टर मीन्स स्लॉपिंग बीम विच सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, रॉफ वही जो पोल होते हैं, खंभे। विंडोज, टू ब्रो ग्रेन फ्री ऑफ chaff, separate grain from husky by blowing on it। विंडोज जो खिड़कियां होती हैं जिनसे हवा आने के लिए लगाया जाता है कि हवा आए हमारे शरीर को राहत पहुंचाए, वो भी टूट जाती हैं। स्टीड फास्ट मीन्स होता है फर्म, हार्डशिप। फ्लरिश मीन्स होता है ग्रो अप, ग्रीव अप, बढ़ना। ओके, I think you get it very well. So if you have any problem, you can comment me here on my YouTube channel English A to Z 24, and I have given my WhatsApp number. If you want to ask anything about this poem at any time, mean to say that don't ask me at the night 2 o'clock or after 12 o'clock, means you can ask me from 8 to 8 a.m. to 8 p.m. at any time. Okay, thanks, bye. And if you are new here, please subscribe my channel, scattered my video among your friends and relatives, because this is a good thing and goodness should be scattered among the society। जो अच्छाई है उसे हमें फैलाना ही चाहिए, ऐसा गौतम बुद्ध ने भी कहा है। सो नेक्स्ट योर विश, आई डोंट फोर्स यू, मैं आप पर दबाव नहीं बना सकता। यू आर फ्री टू डू एनी थिंग, इट्स माई जॉब व्हाट्स आई एम डूइंग। ओके, बाय।